हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और अब नॉमिनेशन भरने का दौर धीरे धीरे शुरू होने वाला है। प्रदेश की चारों लोकसभा की सीटें और उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में खासकर हो रहे हैं। काफ़ी कह सकते हैं रोमांचिक माहौल हिमाचल प्रदेश में और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार लगा है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री हैं विक्रम ठाकुर, इनसे हम बात करेंगे। कांगड़ा जिला के बड़े नेता आप हैं और आज की डेट में अब धीरे धीरे जो पॉलिटिक्स का सेंटर हिमाचल प्रदेश में है वो मंडी के बाद अब कांगड़ा शिफ्ट हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, बड़े नेता कांगड़ा चुनाव लड़ने आ रहे हैं और क्या देखते हैं कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपकी तो कर्मभूमि है। एक बड़ा नाम कांग्रेस का है जिस प्रत्याशी के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांगड़ा पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अंदर वो शून्य के समान है, ना वहां पर उनका कोई आधार है। कांग्रेस पार्टी ग्रुपों में बटी हुई है, एक ग्रुप उनके साथ खड़ा होगा, 4 ग्रुप उनका विरोध करेंगे। मैं तो ये मानता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे कोई कमजोर प्रत्याशी कांग्रेस का है तो वो कांगड़ा का है। 13 से 14 विधायक कांग्रेस के हैं। पार्लियामेंट्री की बात करें, इसके अलावा अपना स्टेचर आनंद शर्मा का है और इसके अलावा कांग्रेस एक और बात कह रही है कि जो नारा देने की बीजेपी कोशिश कर रही है धरतीपुत्र का, वो नारा तो फिर हर जगह इम्प्लीमेंट होगा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, चाहे स्मृति ईरानी है। तमाम जो भाजपा के दिग्गज हैं वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के दिग्गज असल में दिग्गज नजर आते हैं, आप कागजी लोगों को दिग्गज बता रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा वो कहाँ का दिग्गज हो गया। इसलिए मैं नहीं मानता कि उनके कारण से किसी प्रकार का कोई ऐसा आएगा। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी की बात कर रही हैं, जिनका नाम है, जिन्होंने कुछ काम किया है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ किया नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा के अलावा कुछ नहीं है। कभी वीरभद्र जी की पिछली पुरानी एक निकाल के देखिए, अभी लोग निकाल रहे हैं उसको, कि जिस व्यक्ति ने पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, कभी लड़े तो फिर पता लगेगा। इसलिए आप बड़ा नाम जो बोल रहे हैं, कोई बड़ा नाम नहीं है, वो छोटा नाम है। अब विधायकों का असर पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में अगर भाजपा आ रही है तो कांगड़ा का बड़ा उसमें कह सकते हैं एक सेटबैक है। निश्चित तौर से उस समय भारतीय जनता पार्टी हारी है, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि कांगड़ा पार्लियामेंट्री के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और हम लोगों का कैंपेन बड़े सही समय पे शुरू हुआ है। हमारा जो कैंडिडेट है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, एक कार्यकर्ता के नाते 32 वर्षों तक उन्होंने काम किया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है हम वहाँ पर बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में। हमीरपुर पार्लियामेंट्री के प्रभारी आप हैं और पूरी दुनिया में, पूरे देश में अगर हम देखें तो नेता कांग्रेस से बीजेपी, अन्य पार्टियों से बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन हमीरपुर पार्लियामेंट्री में सुजान पोटीरा से भाजपा के पूर्व में प्रत्याशी रहे, कांग्रेस की तरफ चले गए। कुछ दिन पहले कालिया जी जो भाजपा में आए थे वो अब दोबारा से कांग्रेस में चले गए, तो ये हवा कुछ उल्टी बह रही है ऐसा लग रहा है। हमीरपुर पार्लियामेंट्री भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 4 बार लगातार आदरणीय अनुराग ठाकुर जी वहां से सांसद रहे हैं, वो 5वीं बार भी वहां से सांसद बनेंगे। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कहीं जाए कहीं आए, लेकिन हमीरपुर पार्लियामेंट्री के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। उपचुनावों में क्या क्या स्थिति है? उपचुनावों के अंदर जो धीरे धीरे वहाँ पे जो चुनाव जो है वो गति पकड़ रहा है और हम सारी सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है वो पॉजिटिव है और कांग्रेस से लोग फ्रस्ट्रेट हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी उपचुनाव जीतेगी। उद्योग मंत्री आप रहे हैं पिछले 5 साल। एक हिमाचल प्रदेश में बड़ी कहावत है, बड़ी प्रचलित कहावत है कि स्क्रैप कबाड़ में कबाड़ हो गया हिमाचल का। क्या ये कबाड़ है? क्या सच में ऐसा है? मैं 5 साल तक उद्योग मंत्री रहा हूं, मैं नहीं जानता कि कौन व्यक्ति इस काम को करता है, क्योंकि मेरा इन सारी चीज़ों में कोई बेसिक इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आज की सरकार के महत्वपूर्ण नुमाइंदे, सरकार में विधायक, सरकार में अच्छी पोस्टों पर रहने वाले लोग रात को सोते समय केवल स्क्रैप की ही चिंता करते हैं। इसलिए स्क्रैप इंपॉर्टेंट हो गया। जब पूरे का पूरा परिवार, बच्चे, पत्नी खुद इसी काम में लग जाएंगे इकट्ठे होके, तो स्क्रैप का नाम नेचुरल है, वो नजर आएगा सबको। इसलिए आज वहां पे जो आम जनमानस स्क्रैप का काम करता था, उसकी जगह उस स्क्रैप का राजनीतिकरण हो गया है। वो स्क्रैप जो है वो माफिया बन गया है, इसलिए आज लोग स्क्रैप को याद कर रहे हैं।
वैसे नॉर्मल वे में कोई काम कर रहा है, किसी को कोई नहीं था। आप मुझे पिछले 5 वर्षों में एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए जिसमें कभी किसी ने बोला हो कि उद्योग मंत्री का कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्क्रैप का काम कर रहा है, क्योंकि हमारा इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं था। आज की तारीख में जिन लोगों का इंटरेस्ट है उसी के कारण से वो बदनाम भी हो रहे हैं, इसी कारण से वहाँ गुंडा राज है, इसी कारण से लोग उनको माफिया बोल रहे हैं। बिल्कुल। एक और राजनीतिक सवाल चाहूँगा, क्योंकि धीरे धीरे जब हिमाचल की बारी आएगी चुनावों की तो दिग्गज भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से बड़े नेता हैं जो हिमाचल प्रदेश का रुख कर सकते हैं, हमीरपुर या फिर कांगड़ा की तरफ बात करें? हिमाचल प्रदेश से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। आदरणीय मोदी जी, इसको अपना दूसरा घर बोलते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। और अमित शाह जी हैं, वो यहाँ पे रैलियां करने के लिए आएंगे। जितने भी बड़े नेता हैं, मुझे लगता है क्योंकि लास्ट फेज में हमारा चुनाव है, सब नेता यहाँ पर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का वातावरण यहाँ पे बनाएंगे। और मुझे लगता है आज भी हिमाचल प्रदेश मोदी में है, आने वाले समय में भी मोदी में हो। बिल्कुल। तो हमीरपुर पार्लियामेंट्री के प्रभारी और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं और जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं और जल्द ही हिमाचल प्रदेश में बड़े नेता भी, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी प्रचार करने के लिए पहुंच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।